दोस्तों, आज की वीडियो कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे बनाम गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप होने वाली है, जिसमें अभय दुबे ने अंजना की पुरानी क्लिप दिखाकर अंजना को धो डाला। दोस्तों, वीडियो बहुत ही शानदार है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं। चल चालू करो बे। क्या जरूरत है इसकी? 5 सेकंड मतलब ये जो कि कहां से ये सब इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं, 15,000 का ड्रोन था, हमने 15 लाख से उड़ाया, हमने ये किया, हमने वो किया, ये कहां का, कौन सी रिसर्च टीम आपकी बैठी हुई है? एक आवाज में क्यों नहीं बोल सकते सर? क्या हो जाएगा? आपको पता चल जाएगा कितने विमान गिरे हैं? क्या इसके लिए थोड़ा सा इंतजार नहीं किया जा सकता है? मान लीजिए आपको पता ही चल गया 4, फिर क्या कीजिएगा? क्या करिएगा? क्या हो जाएगा उससे? मैं तुम्हें अभी समझाते हैं। लोग रो रो के बात कहने की आदत रही नहीं। बोलिए ना। हम सरकार से पूछना चाहते इसमें क्या, अगर कुछ दिन वेट नहीं कर सकते? अभी तो हमें दुनिया के सामने बताना है टेररिज्म। वो चाहते हैं कि कश्मीर इशू देखें, हम चाहते हैं टेररिज्म इशू बने। ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है। मैं देश के हर निर्णय में, देश की सरकार के निर्णय में साथ हूं, लेकिन जो सरकार सवाल और आलोचना से डरे वो आतंकवाद से नहीं लड़ सकती। मेरे प्रधानमंत्री से मेरी भारत की भूमि पर सवाल है। एक प्रधानमंत्री मेरे देश के हैं जो चीन को क्लीन चिट देता है, और एक विदेश मंत्री जो पाकिस्तान को क्लीन चिट देता है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन देने का अर्थ यह कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह मैसेज देना कि जो आतंकवाद है वो भले ही पाकिस्तान की भूमि पर हो, लेकिन उसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, आज यह सवाल जायज है जब जयराम रमेश कहते हैं बताइए ना किस देश में जाएंगे। अभी आप अफगानिस्तान का जिक्र कर रही थी, तो अफगानिस्तान के साथ, नेपाल के साथ ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट साइन किया है चाइना ने। यह सच बात है कि श्रीलंका के साथ हम्बन टोटक का एग्रीमेंट किया है। चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के साथ बना रहा है। चाइना ने 3 स्टेप एग्रीमेंट भूटान के साथ किया है। हमारे सार्क कंट्री के जो देश हैं सारे चीन के साथ हैं। मैं एक देश का नाम बताइए जो आतंकवाद की इस घटना पर भारत के साथ खड़ा हुआ हो। ये बंद कर देना चाहिए ना, ये बंद कर देना चाहिए। डेलीगेशन ना भेजे। नहीं, डेलीगेशन भेजिए, लेकिन इस बात को विश्वास में, एक तो पहली बात राजनीतिक दलों से इस बात का समन्वय। सर, या तो ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, एक सेकंड, अगर ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है तो आप तो उनके हाथ में हथियार बन रहे हैं। देखिए, अपने सांसद भेज के। नहीं, हमने कहा कि सरकार जो निर्णय लेगी उसके साथ हैं, लेकिन ये सिर्फ डोमेस्टिक ध्यान भटकाने के लिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एड्रेस इस्तेमाल हो रहे हैं साहब, ध्यान भटकाने के लिए। इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। अरे 5 सांसद क्यों भेजे? फिर भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे। सरकार ने, हमने कहा सरकार के निर्णय में हम साथ हैं। अगर गलत है, हम नहीं, टूरिज्म हो रहा है, गलत नहीं। देखिए अंजना जी, अगर ये गलत है, सही और गलत, अगर ये टूरिज्म के लिए हो रहा है, आप ही के नेता कह रहे हैं, अगर ये ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है, तो क्यों भेज रहे हैं अपने सांसद? हम हर संभव कोशिश करेंगे। जो मोदी सरकार ने 11 साल में जो डिप्लोमेसी खराब कर दी है, जो उसको हम कोशिश करेंगे कि वो किसी रास्ते पर आ जाए। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ फेस सेविंग एक्सरसाइज है। असली मुद्दा है, उसको भटकाने की कोशिश की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, बताइए कहां है वो आतंकवादी? इस पर कोई बात क्यों नहीं करना चाहता? कितना बड़ा फेल्योर था। और यही नहीं था, रियासी में तो वो नैरेटिव छुपा दिया इन्होंने। रियासी इससे बहुत बड़ी घटना थी। क्या हुआ पुलवामा का बताइए। चलिए, पठानकोट में आपने आईएसआई को बुलाया, उस पठानकोट की रिपोर्ट क्या हुई ये तो बता दीजिए। आज तक देश में उन आतंकियों के मार गिराए जाने का इंतजार है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। अभी तक हमें उसमें सफलता नहीं मिली है, और ये एक बड़ी चिंता है। अच्छा, सबसे पहले आप ही के प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। पहले तो आपकी जानकारी शायद सही नहीं है, तो मेरी जानकारी है और आज तक ही देखता हूं, तो वो आतंकी भी ढेर किए गए हैं 2, जो कि आतंकी हमले में लिप्त थे, और इसके साथ 100 आतंकी मारे गए हैं जो पाकिस्तान में थे, जो लॉन्चिंग पैड से यहां भारत में घुसते थे। 40 जो है पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हम जानते हैं 9 उनके जो आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड थे उनको ध्वस्त किया, 11 एयर बेसिस को ध्वस्त किया। लेकिन आज बात यह है, सबसे पहले लेकिन जो है समर्थन पे भारी पड़ रहा है। आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कहा? उन्होंने कहा लेकिन समर्थन तो हम करते हैं, लेकिन ये जो लेकिन है ना, यही बहुत भारी है। गजब टूपी बाजा। और ये इसलिए है कि प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा कर देते हैं। ये तस्वीर है, राफेल का मजाक उड़ा रहे थे अजय राय, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। विजय वडेट्टीवार, इन्होंने क्या बयान दिया था? इन्होंने कहा था आतंकियों के पास धर्म पूछने का समय नहीं होता है। ये वही वडेट्टीवार है। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या कार्रवाई की राहुल गांधी ने? बल्कि खड़गे जी ने तो खुद कहा ये छुटपुट युद्ध है। अरे भैया, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, आप क्यों कह रहे छुटपुट है? क्या पाकिस्तान ने सुपारी दी है भारत की आपको, और आप पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे कि ये छुटपुट है?
यहाँ पे आप किसी से पूछिए, किसी भारतीय से पूछिए, कांग्रेस पार्टी को छोड़ के वो कहेगा ये एक अभूतपूर्व सफलता है। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, देखिए हमें डिप्लोमेसी के बारे में ज्ञान वो दे रहे हैं जो 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ, एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर जो थे तत्कालीन, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करेंगे। कोई कार्रवाई नहीं करी इन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। और डिप्लोमेसी मोदी जी की क्या है, S-400 हमने रूस से लिए, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही थी कि भाई रूस से तेल ना लेना। हमने इजराइल का साथ दिया और इजराइल ने हमें ड्रोन दिए। और क्या प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही थी जय फिलिस्तीन, अगर प्रियंका गांधी वाड्रा की सुनते तो इजराइल से दोस्ती ना होती। अमेरिका से हमने चिनूक लिए, अपाचे लिए। ये दिखाता है हमारी कूटनीतिक क्षमता। और आज चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इजराइल हो, चाहे यूके हो, UAE हो, सऊदी अरेबिया हो, पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कांग्रेस पार्टी जो है हमारे साथ नहीं खड़ी। और अंत करूंगा एक बात कह के, बता रहे थे चाइना से अग्रीमेंट हुआ है। मैं देश का नागरिक होने के नाते पूछना चाहता हूं, ये राहुल गांधी ने जो एक अग्रीमेंट MOU किया था, जिसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, आज 17 साल हो गए। ये देश जानना चाहता है क्या इसमें रिश्वत लेगी कांग्रेस पार्टी चीन से? ये लिखा है 2 करोड़ तो दी थी, बताओ क्या लिखा है? देश से गद्दारी करोगे। जब गलवान हुआ तो आपने कहा कि चीनी सेना से भारतीय सेना पिट गई, क्यों नहीं सार्वजनिक करते हो? तुम ऑपरेशन के डिटेल चाहते हो जो संवेदनशील है। ये MOU ये जानना चाहता है देश, इसका जवाब कब देंगे राहुल गांधी? क्या ये पूछना गलत है अंजना जी? इसका जब जवाब तक हमारे अंदर जान है हम ये बात पूछते रहेंगे, ये देश से गद्दारी नहीं तो और क्या है। ठीक है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। लेकिन गौरव जी, मैं एक क्लैरिफिकेशन आपसे जानना चाहती हूँ। आपने मुझे कहा कि मेरे पास गलत जानकारी है। मुझे उस आतंकी का नाम बताइए जो पहलगांव हमले में शामिल था और उसे हम मार गिराने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि 3 आतंकी जिनके चेहरे दिखाए जा रहे थे लगातार, वो अभी तक नहीं मार गिराए गए। मैं बताता हूँ, मैं अभी प्रयास करूंगा आपको वो नाम तुरंत बता दूं। ठीक है मिस्टर दुबे। अंजना जी, तो समझ ही नहीं आ रहा सर, मैं एक आम आदमी की तरह आपसे पूछ रही हूँ, मैं आम आदमी की तरह पूछ रही हूँ सर। ये कई लोग जो मिलते हैं वो पूछते हैं कि मतलब एक आवाज में हम क्यों नहीं इस वक्त बोल रहे हैं? आप जिन सांसदों को भी कह रहे हैं, सलमान खुर्शीद साहब भी कह रहे हैं आंतरिक है, मतलब एक ही आदमी 2 बातें कैसे करेगा कि हम बुरी तरह से फेल हो गए हैं, हम कुछ नहीं कर पाए हैं, हमने बर्बाद कर दिया सब कुछ, और फिर वहां जाके बोलेगा कि हमने तो टेररिज्म पर बहुत बड़ा एक्शन लिया है, हमने टेररिज्म के खिलाफ पाकिस्तान पर हमला किया है, हमारी नई पॉलिसी है कि कोई आतंकी घटना अंजाम देगा तो हम उसको मारेंगे। मतलब ये क्या है? मतलब इधर A फेस उधर B फेस, या फिर आपकी क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, आपकी सोच क्या है इस पर? अभी बता था भाई नहीं, अगर हम ये सरकार को मना कर देते तो भी आप यही आरोप लगाती हम पर कि आपकी सोच क्या है, आप क्यों नहीं भेजना चाहते हैं। हमने सवाल वाजिब खड़े किए जिस पर प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, और ये जवाब मैं क्यों ना बहुत अच्छा हो कि आप ही के मुंह से दिलवा दूं देश को। एक दिन पहले, दोस्तों, मैं पूरा वीडियो नहीं चलाऊंगा, लेकिन एक दिन पहले का कार्यक्रम है जिसमें मैं मौजूद था, जिसमें बहुत जायज सवाल आज तक ने खड़े किए, वो आपको देखना चाहिए, जिसमें बहुत जायज सवाल है। आ सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि अगला कदम हम क्या उठा सकते हैं। ये देखिए, चलिए। 42 आतंकी लॉन्च पैड्स। देखिए, इससे पहले भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की है POK को लेकर। अगर हम सिर्फ POK बस 10 सेकंड का देखिएगा इसको, हमारा इसको। फैसला हो सकता है। अब हम आपको ये जो 42 आतंकी लॉन्च पैड्स है, मैंने अंडरलाइन कर दिया, जो सक्रिय है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मेरा सवाल आपके साथ इस बार मैं शुरू करना चाहती हूँ। वो कह रहे इतने दिन से कि आतंकी वहां बैठे होंगे, वो तो आर्मी उनको ले जाके पहले ही सेफ जगहों पर बिठा चुकी होगी। बिल्कुल नहीं। फिर क्या इसको टारगेट करना ठीक रहेगा? मुझे लगता नहीं कोई फायदा होगा इससे ज्यादा, क्योंकि और ये पूरा शो इसी बुनियाद पर था और बिल्कुल वाजिब सवाल खड़ा किया था। तब मेरे देश के विदेश मंत्री से पूछना चाहता हूं, जब आज तक चैनल एक दिन पहले ये डिबेट कर रहा है कि क्या पाकिस्तान उन आतंकवादियों को वहां रहने देगा, क्या सिर्फ आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके तस्वीरें चलाएंगे, ये कह रहे हैं सारे एक्सपर्ट सेना के। तब मैं मेरे विदेश मंत्री से सवाल पूछना चाहता हूं, चीन का प्रश्न खड़ा किया, कितना बड़ा धोखा दिया है देश के लोगों को। वापस आते हैं, ये दिखा के आपने क्या प्रूव किया, जरा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन दिनों जब ये ऑपरेशन नहीं हुआ था तो हम बता रहे थे क्या क्या हम कर सकते हैं, और ये सवाल सबके मन में था। लेकिन अच्छा
सेना को तैयारी के लिए तो वक्त चाहिए ना। आप क्या चाह रहे थे कि जिस दिन हमला हुआ उसी दिन फौरन वो कर दें? क्योंकि कुछ तो सेना सोच रही है ना, सेना का काम भी कांग्रेस पार्टी करेगी क्या? नहीं, देखिए सुनिए, कुछ भी सर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन का जो सबसे बड़ी यूएसपी होती है, तो फिर अब बताइए, मसूद अजहर के परिवार के जो 14 लोग मारे गए उसको पैसा दिया जा रहा है, उनको कैसे मारे? अजहर मसूद का है, वो जो आतंकियों की एक बार तस्वीरें दिखाइए, जो आतंकियों की मज़ारे, एक सेकंड, जो उनकी लाशें पड़ी हुई हैं पाकिस्तान के झंडे में, वो सब क्यों मारे गए? सेना के ऑपरेशन के पीछे छुप नहीं, कुछ भी नहीं, सेना के ऑपरेशन के पीछे छुपने की कोशिश नहीं करें। हमने हर बार जब भी राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए, अभी आपने चीन का प्रश्न खड़ा किया, डोकलाम का, मुझे बताइए क्या हुआ डोकलाम में? उसके बाद 5 मार्च 2018 को आपने राज्यसभा में जवाब दिया। एक बार अभय दुबे जी के लिए खास तस्वीरें निकालिए पाकिस्तान में, जो आतंकियों को पाकिस्तान के झंडे में लपेटा गया था, और हम ही लोगों ने तस्वीरें दिखाई थी कि कौन कौन से आतंकी मारे गए हैं, कौन कौन से आतंकी वहां पर मौजूद नमाजे जनाजा पढ़ रहे हैं, उनके जनाजे के सामने कौन कौन सेना के लोग हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आतंकियों के लिए भेज रहा है। अभी भी वहां पर मारा गया है एक आतंकी। लेकिन अगर इन सबको पता रहता नहीं तो ये बताइए ना मुझे, हमने तस्वीर बताई हमारे सारे डिप्लोमेट्स ने, विश्व भर में हमारे डिप्लोमेट्स ने सारे चैनलों पर पूरे वर्ल्ड के आतंकियों को स्टेट फ्यूनरल की तस्वीर दिखाई। उसके बावजूद हमारे देश के विदेश मंत्री ने जानकारी पाकिस्तान को क्यों दी?